उसका 14वां अध्याय 6 से 9 पद को देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 14 वर्सेस 6 to 9। जब हेरोदेस का जन्मदिन आया हाँ तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर जी हेरोदेस को खुश किया। इस पर उसने शपथ खाकर वचन दिया, जी जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। जी वो अपनी माता के उकसाने से बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यही मुझे मंगवा दे। जी राजा दुखी हुआ, पर अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण जी। आज्ञा दी कि दे दिया जाए। जी। राजा दुखित हुआ और अपनी शपथ के पर अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए। राजा दुखित हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, डोंट लिव योर लाइफ इन स्टुपिडिटी। बेवकूफ़ी में अपना जीवन ना बिताएं। या मुझे अलाउ करें कि मैं शब्द को कहने पाऊँ कि जहालत में अपने ज़िंदगी को आप मत बिताएं। बेवकूफ़ी में अपनी ज़िंदगी को आप मत बिताएं। डोंट लिव योर लाइफ इन स्टुपिडिटी। जो मन में आया वो कह दिया, जो मन में आया वो बोल दिया, जो दिमाग में आया वो हमने सोच लिया, जो मन में आया वो हमने कर दिया, जो मन में आया हमने खा लिया, जहाँ मन में आया हम चले गए। डोंट जस्ट डू व्हाटएवर। आप वो मत करें कि जो बस मन में आ रहा है आपने बस कह दिया, आपने बस कर दिया। ये दिक्कत का कारण होता है। यहाँ पे राजा है और इसने इसके जन्मदिन के ऊपर हेरोदियास की जो बेटी है उसने खूब अच्छे से नाचा, एंड ही गॉट सो एक्साइटेड। ये इतना खुश हो गया, जो मांग लोगे तुमको दे दिया जाएगा, जो मांग लोगे तुमको दे दिया जाएगा। अभी लड़की ने वो मांग लिया जो उसने सोचा नहीं था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर। And the king was sad. And the king was sorry. And the king was sorry. यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, उसको राजा को दुख हुआ, अरे ये क्या हो गया। पर क्योंकि उसने सबके सामने ये बात कह दी थी और वहाँ पे ढेर सारे लोग भी मौजूद थे, राजा अपनी बात से कैसे फिर जाए, इसलिए मजबूरी में उसको वो चीज़ें कहनी पड़ गई कि ठीक है, ओके, ये आप कर लीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, डोंट लिव योर लाइफ इन स्टुपिडिटी। बेवकूफ़ी में, जहालत में, बेपरवाह जिंदगी को आप मत जिए। आप मेरे साथ में देखें एक पद को, भजन संहिता 32 उसके 9 और 10 पद में क्या लिखा हुआ है। भजन संहिता 32 उसका 9वां पद और 10वां पद। डोंट लिव केयरलेस लाइव्स। बेपरवाह जिंदगी को मत जिए। जो मन में आया कह दिया, जो मन में आया बोल दिया, जो दिमाग में आया सोच लिया, जहां मन में आया चले गए, जैसा मन में आया हमने कर दिया। बेपरवाह जिंदगी को आप मत जिए। फिर देखिए क्या लिखा हुआ, भजन संहिता 32 9 और 10 पद। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो, जो समझ नहीं रखते। परमेश्वर ये शब्द को कह रहे, तुम घोड़ों और खच्चरों के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी खूबी क्या होती है? हाँ, घोड़ों और खच्चरों की खूबी क्या है? समझ नहीं है उनके पास में, उनके पास में समझ नहीं होती। तो ये वाली खूबी आपके पास में ना रहे। तुम घोड़ों खच्चरों के समान ना बनो जिन्हें समझ नहीं होती। उनकी उमंग लगाम और रात से रोकनी पड़ती है। उमंग, दिस इज सो ब्यूटीफुल। उनकी उमंग जो है वो लगाम और रात से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। राइट, जो उनकी उमंग होती है वो बड़ी तगड़ी होती, वो बस भागे। उनको जरूरत होती कि रस्सी से बांध करके और कोड़े से बांध करके रखा जाए, तब वो काबू में रहते, वो नहीं काबू में रहते। So what God is saying here, परमेश्वर से यहाँ पे क्या कह रहे हैं? तुम घोड़ों और खच्चर के समान ना बनो। बहुत ढेर सारे लोग हैं मेरे ख्याल से परमेश्वर के वचन के अनुसार यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, जो ना समझ है, समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, जो मन में आ रहा कर रहे हैं, जहां मन में आ रहा चले गए, जो मन में आया बोल दिया, जैसा मन में आया हमने कर दिया, हमको अच्छा लग रहा था हमने कर दिया। बेपरवाह जिंदगी। डोंट लिव योर लाइफ इन स्टुपिडिटी। आगे क्या लिखा हुआ है? दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होती है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो करुणा से घिरा रहेगा। दुष्ट को कौन दुष्ट है? बेपरवाह जिंदगी, अपने मन के राजा। उमंग इतनी ज्यादा है कि काबू में नहीं आ पा रहे। परमेश्वर में लिखा हुआ है, जिनमें उमंग बहुत ज्यादा है वो रस्सियों से बांध करके और कोड़ों से काबू किए जाते हैं, क्योंकि वो सुन नहीं रहे होते।
दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होती है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा भरोसा रखता रखता है वो करुणा से घिरा रहेगा। वो करुणा से घिरा रहेगा। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होती है। आप एक और पद मेरे सामने देखें, याकूब की पुस्तक जेम्स चैप्टर 3 वर्सेस 3 to 6, याकूब की पुस्तक 3 अध्याय 3 से 6 पद को देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, जब अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। साइदे को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं जी। और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, जी तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा जी माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते जी। हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा संग है और वो बड़ी बड़ी डींगे मारती है। बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ जो है ये बड़ी खूबसूरत है। हाँ, कई बार ये बोली इतनी खूबसूरत होती है जिसकी कोई हद नहीं है, पर कई बार यही बोली जंगल में आग लगा देती है। डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग, सारी चीज ये बोली जो है ये बिगाड़ करके खत्म कर देती है। बेपरवाह जिंदगी को मत जिए। जो मन में आया बोल दिया, जो मन में आया कह दिया, जहां मन में आया चले गए, जैसा मन में आया हमने जी लिया। ये बेपरवाह जिंदगी आपके जंगल में आग लगा देगी, आपकी जिंदगी में आग लगा देगी, एंड इट विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जी, पढ़े क्या लिखा हुआ है? जीभ भी एक आग है। जीभ एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। जी जी। और सारी देह पर कलंक लगाती है। सारी देह पर कलंक लगाती है। खूबसूरत आप बहुत अच्छे, आप देख रहे हो सारी बातें बड़ी खूबसूरत है, पर जुबान अगर गड़बड़ है, हैं? जुबान अगर गड़बड़ है। एक बार एक परिवार ने हम लोग को घर पे खाने पे बुलाया। खाना बहुत बढ़िया था, पर इतनी मिर्चा थी उसमें, इतनी मिर्चा थी उसमें कि जिसकी कोई हद नहीं। हम लोग ने बस किसी तरीके से बस somehow we could manage। बेपरवाह जिंदगी को नहीं जीना है। जो मन में आया कह दिया। जीभ जो है वो आपके जंगल में आग लगा देगी और पूरे शरीर को ये कलंकित कर देती है। जी, और जीवन गति में आग लगा देती है। जी, और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। नरक कुंड की आग से जलती रहती है। बेपरवाह मत हो। जो मन में आया कह दिया, जहां मन में आया चले गए। नीति वचन उसका 26वां अध्याय 3 पद में क्या लिखा हुआ है? नीति वचन 26वां अध्याय 3 पद। घोड़ों के लिए कोड़ा, घोड़ों के लिए कोड़ा, कोड़ा, गधे के लिए लगाम, गधे के लिए लगाम, और मूर्खों की पीठ के लिए छड़ी है। प्रभु का वचन बड़ा खूबसूरत है। हाँ, परमेश्वर का वचन जो है बड़ा खूबसूरत यहाँ लिखा हुआ है। घोड़ों के लिए कोड़ा और गधे के लिए लगाम, और मूर्खों की पीठ के लिए छड़ी है। छड़ी चाहिए। बेपरवाह जिंदगी। जो मन में आया कह दिया, जहां मन में आया चले गए, जो मन में आया खा लिया, जैसे मन में आया हमने जी लिया। नहीं, ये नहीं चलेगा। एक और पद को देखिए मेरे साथ में आप, योना नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 8वां पद। द बुक ऑफ जोना चैप्टर 2 वर्स 8। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, व्यर्थ वस्तुओं पे मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। अपने करुणा निधान को छोड़ देते। They that observe lying vanities forsake their own mercy। वो जो वैनिटीज में, जो व्यर्थ की बातों में मन लगा रहे हैं, व्यर्थ की बातों में अपने समय को लगा रहे हैं, क्या होता है? वो अनुग्रह जो आपके ऊपर हो सकता था उससे आप बाहर आ गए। वो अनुग्रह जो आपके ऊपर हो सकता था वो आपको नहीं मिल पाए। क्यों? क्योंकि व्यर्थ की बातें, फजूल की बातें के ऊपर आप मन लगा रहे, फजूल की जिंदगी को जी रहे, आपका सारा समय वहां जा रहा है जिसका कोई मायने नहीं है। जो मन में आया कह दिया, जो मन में आया बोल दिया, जहां मन में आया चले गए, जो मन में आया वो देख लिया, जो दिमाग में आया वो हमने सोच लिया, जैसा हमारे मन में आया वो हमने इन कामों को कर दिया। Don't live your life in stupidity। वैसे में लिखा हुआ है कि मूर्ख को तो बहुत दुख होता है। मूर्ख को बहुत ज्यादा दुख होता है। आप 2 बातें याद रखें।
टू थिंग्स ऑलवेज रिमेंबर, दो बातों को आप जरूर आप बहुत अच्छे से याद रखें। पहली चीज ये कि ओके आप पढ़ दीजिए उसको, मत्ती उसका 12वां अध्याय 36 पद को देखिए क्या लिखा हुआ है। दो बातें आप बहुत कस के याद रखें। मत्ती 12:36 में क्या लिखा हुआ है? मैं तुमसे कहता हूँ मैं तुमसे कहता हूँ जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे कहेंगे न्याय के दिन न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। एक उस बात का लेखा देंगे। लेखा किस बात का होगा? आपने क्या किया उस बात का सिर्फ नहीं है। हर वो निकम्मी बात, हर वो फजूल की बात, हर वो बेवकूफ़ी की बात, हर वो फजूल का शब्द जो आपके मुंह से निकला है, उसका न्याय आपको एक दिन देना पड़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट। याद रखें, धर्मी होने की हैसियत से तो हमारे मुंह में सामर्थ्य है, और इसलिए हमको अपने ज़ुबान को बहुत बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना पड़ता है कि हम क्या कहें और क्या ना कहने पाए। अक्सर करके यदि कोई बीमार होता है तो उसके बारे में जब मुझे मैसेज लिखना होता है, ग्रुप के ऊपर डालना होता है, तो भी मुझे बड़ा ध्यान देना होता है। मैं ये नहीं लिखता हूँ अरे बहुत बीमार है आप दुआ कीजिए, क्योंकि हम बोल रहे बहुत बीमार है, तो हम इस बात को अवॉइड करते से सिर्फ इतना लिख देते हैं कि प्लीज़ इसके लिए प्रार्थना कीजिए, बस। कई बार हम बहुत डिटेलिंग नहीं देते, क्यों? क्योंकि हम उसको कन्फेस नहीं करना चाहते, हम उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। इसलिए हम कई बार बहुत शॉर्ट आपको मैसेज देंगे, प्लीज इसके लिए प्रार्थना कीजिए, बट दैट इज इनफ, क्योंकि अपने मुझसे कहना नहीं चाहते। धर्मी होने की हैसियत से तो हमको अपने जुबान को बहुत कार्य से इस्तेमाल करना चाहिए, पर अगर धर्मी नहीं भी हैं, संसार के लोगों के लिए भी लिखा हुआ है, हर वो फजूल का शब्द जो हमारे मुंह से निकलता है, उसके लिए हमको न्याय के सामने खड़ा होने का, परमेश्वर के न्याय के सामने। क्या इतनी गंभीरता से हम अपने मुंह के शब्दों को ध्यान देते हैं? क्या इतनी गंभीरता से हम अपने मुंह के शब्दों को ध्यान देते हैं? ये वो मौसम है जहां पे अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह हम रिसीव करने जा रहे हैं। ग्रेस मल्टीप्लाइड के मौसम में हम इस समय जा रहे हैं। प्रभु ऊंची उड़ान में वो हमको लेकर के जा रहे हैं। पर ये ऊंची उड़ान कैसे होगी, कैसे मिलेगी हमको? जब छोटी छोटी बातें जो रोक रही हैं वो हमारी जिंदगी से दूर होंगी। हर वो छोटी छोटी बात जो कि हमको ग्रो करने से रोक रही है, हर वो छोटी छोटी बात जो कि हमको आगे बढ़ने से, ऊंची ऊंचाई पे जाने से रोक रही है, जब वो बातें हमारी जिंदगी से दूर होने पाएंगी, तब हम उसी उड़ान में जाएंगे। परमेश्वर की इच्छा तो ये है कि वो आपको ब्लेस करे। प्रभु की इच्छा सिर्फ ये नहीं थी कि वो 3 चेलों को लेकर के उस ऊंची पहाड़ी के ऊपर लेके जाए जहां पे उसका रूपांतर हो। उसकी इच्छा तो ये थी कि अपने सारे चेलों को लेकर के जाए। जिस समय नदी में तूफान आता है और यीशु पानी के ऊपर चल करके आते, वहां पे परमेश्वर की इच्छा सिर्फ ये नहीं थी कि पतरस 2 कदम चलने पाए। परमेश्वर की इच्छा तो ये थी कि 12 के 12 चेले पानी के ऊपर चलना सीखने पाए। पर कुछ बातें रह जाती हैं जिसकी वजह से परमेश्वर की इच्छा भली भांति सिरचा हमारी जिंदगी में पूरी नहीं हो पाती। और इन बातों को हम कैसे बाहर निकालेंगे? वो कौन सी बातें हैं जिसको हमको ध्यान देना है? और वो ये बातें हैं, अपने शब्दों पर ध्यान दें। कई बार हम गुस्सा हो जाते हैं, कई बार हम नाराज हो जाते हैं, कई बार हमारा मन नहीं अच्छा होता है, कई बार हमारा मूड नहीं अच्छा होता है। सुबह हम गुस्सा थे, हमने बोल दिया, हम नाराज थे, वही से बातें निकल गई। हमारा मन नहीं था कि हम ये सारी बातें बोले, पर क्या बताएं हमारा दिमाग बहुत खराब था और हमने बस उनको बक दिया। ना, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। ये इस मौसम में होना नहीं जा रहा है। 2024 तक हो सकता है कि आपने अपना गुस्सा निकालने में बहुत कुछ बोल दिया हो, पर 2025 में परिवर्तन हम लाने जा रहे हैं। आमीन। एक शब्द जो हमारे मुंह से निकलेगा, हम उस पर ध्यान देंगे कि हम क्या कह रहे हैं। आमीन। एक शब्द हमारे मुंह से निकलेगा, हम उस पर ध्यान देंगे कि हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बात मनुष्य कहता है, न्याय के दिन हर एक बात का, न्याय के दिन कुछ बातों का, न्याय के दिन हर एक फजूल की बात का लेखा आपको देना पड़ेगा। एक और पद को आप मेरे साथ में देखें, मत्ती उसका 5वां अध्याय 21 से और 22 पद को देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। मत्ती 5, 21 और 22। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, जो कोई अपने भाई पे क्रोध करेगा, कचहरी में दंड के योग्य होगा। कचहरी में दंड के योग्य होगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, अपने भाई को निकम्मा कहेगा, महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। परमेश्वर का वचन किस स्तर का परिवर्तन आपकी जिंदगी में चाहता है? परमेश्वर का वचन किस स्तर का परिवर्तन आपकी जिंदगी में चाहता है? हम बड़े धर्मी, हम बहुत अच्छे, लॉर्ड आई एम सो गुड, हम कितने अच्छे और आप कितने बुरे, आप हमको आशीष नहीं देते।
हम कितने अच्छे हैं और आप कितने बुरे हैं, परमेश्वर आपको इस स्तर के पर चाहता है। कोई फजूल बात आपके मुंह से बाहर ना निकले। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। नरक के आग के दंड के योग्य होगा। ये उस स्तर है जो परमेश्वर आपसे चाहते हैं। हालेलुया। ग्रेस मल्टीप्लाइड, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह कितने लोगों को चाहिए? हाँ, कैसे मिलेगा? जब अपने भाई को ये नहीं बोलेंगे तुम बेवकूफ हो। हाँ, हम लोग तो पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, और कभी कभी गुस्से में आते तो पता नहीं क्या क्या मुंह से निकल जाता है। हाँ, पड़ोसी को भी अपने कान बंद करने पड़ जाते हैं, अरे कैसी बातें हो रही हैं। पर परमेश्वर के लोग पवित्र लोग हैं। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप वो जन हैं जो कि बड़े गुस्से में भी गाली बकते हैं, तो ये खराब बात है। आज कलीसिया में जबकि आप हैं तो इस वादे को करके जाएं कि ये जो गाली देने की आदत है, ये आप उसको फ्लश करके जाएंगे। आज के बाद नहीं, कोई गलत बात नहीं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। एक और पद को देखिए हम लोग जल्दी से, इफिशियंस चैप्टर 4, इफिशियंस का 4 अध्याय 29 से 31 पद को देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। 2 बातें आप याद रखें। पहली बात यह कि हर एक फजूल बात जो आपके मुंह से निकलेगी, उसका न्याय हमको देना पड़ेगा एक दिन। हर वो फजूल बात जो हमारे मुंह से निकलेगी, उसका हमको लेखा एक दिन देना पड़ेगा। इफिशियंस चैप्टर 4 29 to 31। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले, आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। हालेलुया। क्या खूबसूरत बात है। हाँ, कहाँ ऐसी शिक्षा मिलती है? कौन सी मंडली में ऐसी बातें आपको सिखाई जाती हैं? किस जगह के ऊपर आप जाते हैं, किस संगति में आपसे इस प्रकार की बातें होती? कोई गंदी बात नहीं, कोई गड़बड़ बात नहीं। हाँ, एक बार फिर से पढ़ दीजिए इस पूरे हिस्से को 29 से। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले, जो उन्नति के लिए उत्तम हो। तो पता हम लोग जादूगर लोग हैं। हाँ, वैसे में लिखा हुआ है कि एक सोते से या तो मीठा पानी आता है या कड़वा पानी आता है। हम लोग तो जादूगर हैं, जब मन चाहते मीठा, जब मन चाहा तो कड़वा हमने वहां निकाल दी। है जादूगरी हम लोग बक्से में बंद कर दें और इस साले जादूगरी को भी हम लोग भूल जाएं। हाँ, कोशिश करें कि हमारे मुंह से सिर्फ वो बातें निकले जो उन्नति के लिए होने पाए। हाँ, वो बातें जो सिर्फ उन्नति के लिए होने पाए। जब कभी हम मिले तो हम प्रेम से मिले, और जो भी शब्द हमारे मुंह से किसी के लिए निकले, भले थोड़ा सा हम सख्ती से बोल दें, कभी डांट भी दें, लेकिन वो उन्नति के लिए होने पाए। आगे बढ़े क्या लिखा हुआ है? ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को, when you speak nonsense, जब आपने मुझसे कुछ भी बोल रहे होते हैं, तो आप सिर्फ कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं। आपने कुछ भी बोल दिया तो सिर्फ कुछ भी नहीं है। आपने क्या किया? परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित किया। जो पाप होता है वो सिर्फ पाप नहीं होता, अरे भाई हमने पाप कर दिया, नहीं, पाप नहीं किया। आपने क्या किया? परमेश्वर से अपने आप को दूर कर दिया। परमेश्वर के अनुग्रह से अपने आप को आपने कूद करके बाहर निकाल दिया। पाप सिर्फ पाप नहीं होता, पर पाप परमेश्वर से दूरी होती है। पाप परमेश्वर को शोकित करता है, दुखित करता है। राइट? अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। आपके मुंह से जो भी निकल रहा है वो क्या हो रहा है? परमेश्वर को, आत्मा को शोकित कर रहा है।
डोंट लिव योर लाइफ इन स्टुपिडिटी, जहालत में, बेवकूफ़ी में अपनी ज़िंदगी को मत बिताइए। आप बुद्धिमान हो जाइए, घोड़ों और गधों के समान मत हो जिनके पास में कोई समझ नहीं है। आप समझदार बन जाइए, और समझदारी ये है कि अपने मुझ से कुछ भी नहीं बोलेंगे। जो मन में आया कह दिया, जो मन में आया बोल दिया, जहां मन में आया चले गए, जैसा मन में आया कर दिया, जो दिमाग सोच रहा है सोचते चले गए, जहां मन में आया वहां चले गए, जो मन में आया वो हमने खा लिया, जो मन में आया हमने पी लिया। ये बेपरवाह जिंदगी नहीं। ग्रेस मल्टीप्लाइड। अगर अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह चाहिए है तो पवित्र आत्मा को आप शोकित करना बंद करें। नंबर 1 चीज, पहली चीज जो आप याद रखें, और वो ये कि हर वो फजूल बात जो आपके मुंह से निकल रही है उसका आपको न्याय देना पड़ेगा, उसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। दूसरी बात जो कि आप याद रखें, और वो ये कि जो आप बोएंगे आप वही काटेंगे। आप जो बोएंगे वही आप काटने जा रहे हैं। मूसा ने परमेश्वर को इज्जत दी। मूसा ने कहा प्रभु ये सिंहासन नहीं आप चाहिए, ये दौलत नहीं आप चाहिए, ये शौहरत नहीं आप चाहिए, ये ऐश आराम नहीं प्रभु आप चाहिए। और प्रभु ने उसको इतना ऊंचा किया, प्रभु ने उसको इतना ऊंचा किया, प्रभु ने उसको इतना ऊंचा किया जिसकी कोई हद नहीं है। Lives that honor God are beautiful। वो जिंदगियां जो परमेश्वर को इज्जत देती है वो खूबसूरत होती है। हालेलुया। वो जिंदगियां जो परमेश्वर को इज्जत देती है वो खूबसूरत होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो कुछ आप बोएंगे वही काटने जा रहे हैं। परमेश्वर ने हमको यही सिखाया है। गेहूं बोएंगे तो गेहूं मल्टीप्लाइड, हाँ, धान बोया तो धान मल्टीप्लाइड, दाल बोई तो दाल मल्टीप्लाइड, हाँ, लौकी बोई तो लौकी आएगी। जो बोएंगे वो मल्टीप्लाई होगा। जो कुछ आप अपनी जिंदगी में बो रहे हैं उन्हीं चीजों को आप अपनी जिंदगी में काटने जा रहे हैं। हमारी जीभ में जीवन और मृत्यु की ताकत है। जो कुछ आप कह रहे हैं उस चीजों को आप अपनी जिंदगी में आप काटने जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, चॉइसेस मेक एंड ब्रेक यू। आपके चुनाव, आपके फैसले आपको बनाते हैं और वो आपको बिगाड़ देते हैं। क्या चुनाव कर रहे हैं? जब आप जिंदगी को जी रहे, कैसे जिंदगी जी रहे? जो मन में आए वो करें, या आप चुनते हैं नहीं मैं इस काम को नहीं करूंगा। जब आप गाली को सुन रहे होते हैं उस समय आपको फैसला करना होता है कि मैं जवाब दूं या मैं अनुमति दूं कि प्रभु जवाब दे। हम चुप होते हैं, हम खामोश होते हैं उस समय कि प्रभु की बातें जाने पाए, हमारी बातें नहीं। अपने मुझे चाहे कैसी परिस्थिति क्यों नहीं हो, हम एक सर से नीचे कभी नहीं जाते। चाहे परिस्थिति कैसी क्यों नहीं हो, एक सर से हम नीचे नहीं जाएंगे। नहीं गाली बक सकते, बुराई के बदले बुराई हम नहीं कर सकते। जो कुछ आप बोल रहे हैं वही आप काटेंगे। विश्वासी होने की हैसियत से हम जो कुछ कह रहे होते हैं वो हो जाता है, हम जो कुछ बोल रहे होते हैं वो हो जाता है। इसलिए बहुत ध्यान देना होता है कि हमारे मुंह से क्या शब्द निकल रहे हैं। यदि आप उस स्तर के ऊपर अभी नहीं है कि आपको ये महसूस हो कि जो कुछ आपने बोला वो हो गया, तो अभी आपको और परिवर्तन की आवश्यकता। आप उस जगह के ऊपर आए कि जो कुछ आप बोल रहे हैं आप महसूस करने पाए कि वो चीजें हो रही हैं। 2 चीजें आप याद रखें। पहली चीज ये, हर वो फजूल का शब्द जो हमारे मुंह से जा रहा है उसका हमको एक दिन हिसाब देना पड़ेगा। And number 2, what you sow is what you reap। आप उसको काटने पाएंगे। अपने टेक्स्ट में वापस आएंगे, मत्ती उसका 14वां अध्याय उसके 9वें पद में देखिए क्या लिखा हुआ है। मत्ती उसका 14वां अध्याय। राजा दुखी हुआ, पर अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए। राजा दुखित हुआ। अभी तो बेपरवाह जिंदगी थी, जो मन में आया, इतना अच्छे से लड़की नाची, इतना अच्छे से नाची, मन इतना खुश हो गया, जो मांग लो तुमको दे दिया जाएगा, जो कहो वो तुमको हम आके कर देंगे। बेपरवाह जिंदगी। एंड बच्चे ने वो मांग लिया जिसकी इसकी उम्मीद नहीं थी। नाउ द किंग इज सो सॉरी। अभी राजा बहुत दुखित है। कई बार हम अपनी जिंदगी को जगह के ऊपर पाते हैं जहां पे हमको बड़ा अफसोस हो रहा होता है। चलते अभी तो सब कुछ बहुत बढ़िया, अभी तो सब कुछ बड़ा खूबसूरत है, हम बेपरवाह हैं, जो मन में आ रहा है कर रहे, जो मन में आ रहा है खा रहे, जो मन में आ रहा है पी रहे, जहां मन में आ रहा है जा रहे, जो मन में आ रहा है सोच रहे, जैसा मन में आ रहा है वैसी जिंदगी को हम जी रहेंगे। पर कुछ दिनों के बाद में क्या होता है, हम अपनी जिंदगी को जगह के ऊपर पाते हैं जहां पे हमको बड़ा अफसोस होता है।
हालेलुया। पहला शमूएल 28वां अध्याय 15 से 20 पद को देखें क्या लिखा हुआ है। पहला शमूएल 28वां अध्याय 15 से 20 पद। शमूएल ने शाऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलवाकर क्यों सताया है? तूने मुझे ऊपर बुलवा के क्यों सताया? शमूएल मर चुके थे। शमूएल की आत्मा को शाऊल बुलवाता है कि प्रभु उसको जवाब नहीं दे रहे तो उसको बुलवाता है। अब यहाँ पे शमूएल पूछे, तुमने मुझे क्यों बुलवाया जी? शाऊल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ। मैं बड़े हाँ, मोड़ आ गया वो वाला। हाँ, बड़ी बेपरवाह जिंदगी थी, बड़ी बेपरवाह जिंदगी थी। शमूएल पीछे पीछे जा रहा है और ये आगे आगे चले जा रहे हैं। हाँ, शमूएल मिलना मांग रहा है शाऊल से कि शाऊल से मिल करके बात कर, तुमने ऐसा क्यों किया? पर शाऊल मौका ही नहीं दे रहा है। जहां पे शमूएल पहुंच रहा है, शाऊल फिर आगे पहुंच गए। फिर शमूएल ढूंढता हुआ वहां पहुंचा, शाऊल कहीं और भाग रहे हैं उससे, और वो बार बार शमूएल पीछे आ रहा है कि सुनो तुम क्या कर रहे हो, ये बातें जो तुम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, सुनो उन बातों को। पर वो बेपरवाह आगे आगे भाग के शमूएल से मुंह छुपा रहा है। अभी जब शमूएल मर चुके हैं तो वो टुटका करने वाले के पास में पहुंच करके उससे कह रहा है कि ये शमूएल को वापस लेके आओ, मुझे उससे बातचीत करनी। शमूएल कहा, क्यों बुला रहे हो मेरे को? मैं बड़े संकट में हूं। एंड द किंग वॉज सॉरी। राजा को बड़ा दुख हुआ। बेपरवाह जिंदगी आपको उस मोड़ के पर लेकर के आती है जहां पे एक दिन आपको बहुत अफसोस होता है। बेपरवाह जिंदगियां एक दिन आपको उस मोड़ के पर लेके पहुंचा देती है जहां पे आपको बड़ा अफसोस होता है। वो कह रहा है, मैं बड़े संकट में पड़ा हूं क्योंकि फिलिस्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। अब याद आया, अभी तक के तो जीत इसलिए रहे थे क्योंकि प्रभु साथ में थे। अभी तक के तो हर कदम पे जय इसलिए मिल रही थी क्योंकि प्रभु साथ में थे। अभी प्रभु ने छोड़ दिया है तो मालूम है प्रभु के बगैर कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अभी जब जीत मिलती जा रही थी तो लग रहा था ये सब कुछ मैंने बनाया है, ये बुद्धि मेरी, ये समझ मेरी, ये लियाकत मेरी, ये सब कुछ मैंने बनाया है। अभी जब हार रहे तब समझ में आया कि परमेश्वर के बगैर तो कुछ नहीं कर सकते थे। फिलिस्ती मुझसे लड़ रहे हैं और प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है जी। आगे? और अब मुझे ना तो भविष्यवक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है, ना तो मुझे भविष्यवक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है, ना सपनों के। इसलिए मैंने तुझे बुलाया। हाँ, अब तो प्रभु बात ही नहीं कर रहे, सपनों के द्वारा बात नहीं कर रहे, कुछ नहीं बता रहे। भैया दीदी के पास में भी गए, उन्होंने भी कुछ नहीं बता रहे, उसके द्वारा भी प्रभु कुछ बात नहीं कर रहे, भविष्यवक्ताओं के द्वारा भी अब मुझसे कोई बात नहीं कर रहे हैं। बेपरवाह जिंदगी कहाँ पहुंचा दिया। कितनी खूबसूरती से परमेश्वर ने इसको चुन करके कहाँ पे इसको पहुंचा दिया था। शमूएल जैसा भविष्यवक्ता इसके पास में था जो कि हर कदम पे इसको गाइड कर सकता था, पर बेपरवाह जिंदगी उस मोड़ पे पहुंचा दिया जहां परमेश्वर बात नहीं कर रहे हैं। जहां पे अगुओं के पास में भी गए और उनसे भी कहा कि भैया प्लीज दुआ करिएगा हमारे लिए, तेरी प्लीज दुआ करिएगा। अभी भी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, बड़े संकट में है। आगे? इसलिए मैंने तुझे बुलाया कि तू मुझे जता दे, इसलिए मैंने तुझे बताया कि तू मुझे जता दे कि मैं क्या करूं। शमूएल ने कहा, जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया तब तू मुझसे क्यों पूछता है? मुझसे क्यों पूछता है? अभी आकर के पूछते, अब मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। अभी तक के कहां थे? अभी तक कहां थे? अभी तो हम बेपरवाह थे, जो मन में आया किया, जो मन में आया खाया, जहां मन में आया कर चले गए, जो मन में आया वो कर दिया। प्रभु की आज्ञा के हमको नहीं अच्छी लग रही थी, हमने नहीं किया। अभी तो बेपरवाह की जिंदगी थी। अभी परेशानी बढ़ गई है और ढूंढने पड़ा कैसे परमेश्वर आप जवाब दे दिए। प्रभु जवाब नहीं दे पा रहे तो दुष्ट आत्माओं वाले के पास से पहुंच गया कि शमूएल को लेके आओ। शमूएल से बात कर, प्रभु आप बताओ, तुम मुझे बताओ क्या होने जा रहा है, मैं तो बहुत संकट में हूं। यस, बेपरवाह जिंदगी एक दिन आपको संकट में पहुंचा देती। एंड द किंग वाज सॉरी। वैसे में लिखा हुआ है दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होती है। और आगे क्या लिखा हुआ है? यहोवा ने तो जैसा मुझसे कहलवाया था जी वैसा ही उसने व्यवहार किया है। यहोवा ने, नो इट फॉर श्योर, जान लीजिए जो कुछ उसने कहा है वो पूरा हो जाएगा। जो कुछ उसने कहा है पूरा हो जाएगा। अगर भलाई की बातें कही है तो भलाई आ जाएगी। हाँ, यहोवा ने तो जैसा मुझसे कहलवाया था जी वैसा ही उसने व्यवहार किया है। वैसे मुझसे व्यवहार किया है, अर्थात उसने तेरे हाथ से राज छीनकर जी तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया है जी।
तूने जो यहोवा की बात न मानी, तूने जो यहोवा की बात नहीं मानी, और ना अमालेकियों को उसके भड़के हुए कोप के अनुसार दंड दिया था जी, इस कारण यहोवा ने तुझसे आज ऐसा बर्ताव किया जी, फिर यहोवा तुझ समेत इसराइलियों को पलिश्तियों के हाथ में कर देगा जी, और तू अपने बेटों समेत कल मेरे साथ होगा। और तू अपने तेरी सेना को कल परमेश्वर फिलिस्तीनियों के हाथ में कर देंगे और कल तुम और तुम्हारे तीनों बेटे मार दिए जाएंगे और वो कल मेरे साथ में होंगे। आगे, और इस्राएली सेना को भी यहोवा पलिश्तियों के हाथ में कर देगा जी। तब शाऊल तुरंत मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा, तुरंत भूमि के ऊपर गिर गया और शमूएल की बातों के कारण अत्यंत डर गया, और शमूएल की बातों के कारण अत्यंत डर गया। उसने पूरे दिन और रात भोजन ना किया, पूरे दिन रात भोजन नहीं किया, इससे उसमें बल कुछ भी ना रहा। जी जी, है ना, कितनी पीड़ा। अगर आप परमेश्वर के पास में जाएं, परमेश्वर के जन के पास में जाएं और उससे पूछें और प्रभु का वचन आपके लिए आए, तुम और तुम्हारे तीनों बेटे कल मर जाएंगे, मेरे पास में होंगे, जो कुछ प्रभु ने कहा वो पूरा कर दिया। कितना बड़ा संकट। अगर आप किसी युद्ध में हो और परमेश्वर का वचन आपके ऊपर आ जाए, तुम हार जाओगे, इसमें खत्म, फिनिश, एंड। ऐसा संकट आया कि वो भूमि के ऊपर गिर गया, मानो उसके अंदर जान नहीं बाकी है। बेपरवाह जिंदगी, जो मन में आया किया, जैसा मन में आया वैसा कहा, जो मन में आया बोल दिया, जो मन में आया सोच लिया, जो मन में आया कर दिया, जहां मन में आया चले गए, जो मन में आया खा लिया, जो मन में आया पी लिया। बेपरवाह जिंदगी। हम अपने जिंदगी के राजा हैं। एंड व्हाट हैपेंड? ऐसी जिंदगियां जो परमेश्वर को इज्जत नहीं देती, एक दिन आंसू में अपने आप को पाती हैं। द किंग वाज सॉरी, एंड राजा को बड़ा दुख हुआ। एक और जन को देखिए जिसने बेपरवाह जिंदगी को जिया। उत्पत्ति उसका 27वां अध्याय 34 पद से 38 पद को देखिए क्या लिखा हुआ है। एक और जन जिसने बेपरवाह जिंदगी को जिया। उत्पत्ति 27। अपने पिता की ये बात सुनते ही, अपने पिता की ये बात सुनते ही एसाव ने अत्यंत ऊंचे और दुख भरे स्वर से चिल्लाकर, एसाव ने अत्यंत ऊंचे और दुख भरे स्वर से चिल्ला के अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे, ब्लेस मी टू माय फादर, मुझे भी तो आशीष दे। बहुत चिल्ला के रोते, प्रभु प्लीज मेरे पिता एक तो आशीष दे दो। उसने कहा तेरा भाई धूर्तता से आया जी, और तेरे आशीर्वाद को लेके चला गया जी। उसने कहा जी, क्या उसका नाम याकूब यथार्थ नहीं रखा गया जी? उसने मुझे 2 बार अड़ंगा मारा, मेरा पहलौठे का अधिकार तो उसने ले ही लिया था जी। और अब देख उसने मेरा आशीर्वाद भी ले लिया है जी। फिर उसने कहा क्या तूने मेरे लिए कोई आशीर्वाद नहीं सोच रखा है जी? क्या तूने मेरे लिए कोई एक भी आशीर्वाद जो है वो सोच नहीं रखा? क्या कुछ भी नहीं बचा? 38 तक के पढ़ दीजिए। इसहाक ने एसाव को उत्तर देकर कहा जी, सुन मैंने उसको तेरा स्वामी ठहराया जी, और उसके सब भाइयों को उसके अधीन कर दिया जी, और अनाज और नया दाखमधु देकर उसको पुष्ट किया है। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मैं तेरे लिए क्या करूं? एसाव ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? एक जी, क्या एक भी आशीर्वाद नहीं है? हे मेरे पिता जी, मुझको भी आशीर्वाद दे। यो कहकर एसाव फूट फूट के रोया। ये कहकर एसाव फूट फूट करके रोया। आपको मालूम यहाँ सीरियस बात क्या है? या गंभीर बात यह है कि परमेश्वर ने ऐसा होने नहीं दिया कि एक भी आशीष याकूब के पास में, इसाक के पास में रहती कि वो एसाव को देता। परमेश्वर ने ऐसा होने दिया कि वो जन जो कि परमेश्वर को इज्जत देने जा रहा था, याकूब जरूर से शुरुआत में धोखेबाज था, पर अंत के दिनों में बाकी की जिंदगी उसने बड़ी वफादारी की बताई। एंड परमेश्वर ने यह होने दिया कि सारी की सारी आशीषें, इसाक की सारी आशीषें याकूब के पास में गई, एक भी नहीं बची जो एसाव को मिलने पाती। एंड एसाव चिल्ला के कह रहा, पिता एक तो मुझे दे देते। पिता के पास में एक भी नहीं रही। How sad. क्यों नहीं रही? क्योंकि उसने अपने पहलौठे होने को तुच्छ जाना।
पहलौठे का जो अधिकार था उसको उसने तुच्छ जाना, और ना से पहलौठे होने का अधिकार को तुच्छ जाना, पर वो बुल्लाहट जो उसकी थी, जिस बुलाहट में अब्राहम चला, इसाक चला, याकूब चला और बाकी के लोग चले, उस बुलाहट को उसने तुच्छ जाना। कई बार वो अनुग्रह जो हमारे ऊपर होता है हम उसको तुच्छ समझते हैं। कई बार परमेश्वर जो हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर दे रहे, वो अनुग्रह जो हमको मिल रहा है हम उसको तुच्छ समझते हैं। कई बार हम कलीसिया में होते, हमको लगता है भैया दीदी तो है, बाकी टीम तो मेरे प्रार्थना कर देगी, और हम बस ऐसे खड़े होके ठीक है आशीष तो आई जाएगी, नहीं आएगी तो भैया आ नहीं रही आशीष, आप दुआ नहीं कर रहे लगता। बेपरवाह जिंदगी। एक दिन वहां उस जगह पे पहुंचता है जहां पे फूट फूट करके रो रहा है और ये कह रहा है पिता एक तो आशीष मुझे दे दो, but I am so happy, you know I just love this God, मुझे ये परमेश्वर बहुत पसंद है, जो कि बिल्कुल न्याय करता है। ऐसा परमेश्वर ने होने नहीं दिया, ऐसा परमेश्वर ने होने नहीं दिया कि एक भी आशीष एसाव को मिलती। ये हमारे परमेश्वर की सामर्थ्य है, ये उस परमेश्वर की सामर्थ्य है जिसकी आप आराधना करते हैं, एंड ये उस परमेश्वर की सामर्थ्य है जिसने आसमान और जमीन को बनाया और उसको पूरी तरीके से ख्याल रखता है। तो खुदा आपको ब्लेस करना चाहे तो कोई इसको रोक नहीं सकता, पर अगर यदि खुदा आपको आशीष देना नहीं चाहे तो आप किसी भी तरीके से आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते। डोंट लिव योर लाइफ इन स्टुपिडिटी। बेवकूफी में अपनी जिंदगी को मत बिताएं, जहालत में अपनी जिंदगी को मत बिताएं। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर राज करता है, सारा सामर्थ और सारा अधिकार परमेश्वर का है, और वो जिसको चाहे वो उसको उठा करके खड़ा कर देता है। लाइव्स दैट ऑनर गॉड आर ब्यूटीफुल। वो जिंदगियां जो खुदा को इज्जत देती हैं वो खूबसूरत होती हैं। हालेलुया। And the king was sorry, और राजा को बड़ा दुख हुआ। ये क्या मांग लिया, अभी तो बेपरवाह थे, जो मांगना मांग लो, जो कहना कह दो, दे दिया जाएगा। एंड अभी राजा को दुख हुआ। The king was sorry। जिंदगी में वो मोड़ आता है जब एसाऊ फूट फूट करके रोता है। जिंदगी में वो मोड़ आता है जब शाऊल जो है वो बिल्कुल जान उसकी माले निकल गई, ढूंढ रहा है, अत्यंत परेशान है। एक और जन जो वचन में है जिसने बेपरवाह की जिंदगी बिताई वो समसून है। परमेश्वर का भारी अभिषेक जन जिसको संसार से बड़ा प्रेम था। The anointed of God in love with the world। परमेश्वर के अभिषेक थे वो प्रेम संसार से करते हैं। हाँ, समसून को देख के लोग कई बार बड़ा उसमें जाते हैं, अरे यार कैसे जानते हैं होने पाए कि हम आईना देखने पाए। हाँ, समसून को देख के तो लगता अरे प्रभु ने तुमको कितनी सामर्थ दी थी, कितना कुछ किया था, और तुम जो थे डिलीला से प्रेम कर रहे थे। आई विश हमारे घर में आईना होने पाए। इस वाले आईने की बात कर रहे हैं, आप गलत समझ रहे हैं। परमेश्वर का वचन आईने के समान है जो कि हमको साफ साफ बता देता है बेटा कहां पे गड़बड़ी कर रहे हो। The anointed of God in love with the world। प्रभु के अभिषिक्त लोग जो कि संसार से प्रेम में हैं। एंड बहुत देर इंतजार करने के बाद में एक दिन कैद में चले जाते हैं, फिर बहुत रोते हैं और फिर बहुत रोते हैं, प्रभु कहाँ आ गए, कहाँ आ गए। इसलिए वहां पहुंच गए क्योंकि बेपरवाह जिंदगी थी। गधे और घोड़ों के समान हम जी रहे थे, जिनको रस्सी से बांधा जाता है, जिनको कोड़े लगाए जाते हैं, तब वो सीधी चाल को चल पाते हैं। लूका उसका 19वां अध्याय 41 से 44 पद। जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। तो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर आपको देख रहे हैं, उसकी निगाहें हमारे ऊपर है? कितने लोग जानते हैं? हाँ, जब प्रभु आपको देखते हैं तो आपको देख करके रोते हैं या खुश होते हैं?
आई एम सो सॉरी, कितना मैंने इस पेड़ को बार बार इसकी मिट्टी को खोद करके खाद डाली, बार बार कीड़ों को अलग किया, बार बार पानी दे रहा हूँ, बार बार इसको कर रहा हूँ, पर इसे फल ही नहीं लगते, इसे फल ही नहीं लगते। हाँ, आगे क्या लिखा हुआ है? और कहा, तो कहा क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, कुशल की बातें जान लेता, परंतु अब तेरी आंखों से छिप गई हैं। अब ये बातें तुझसे छिप गई हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक मोड़ आती है जहां पे परमेश्वर दरवाजा बंद कर देते हैं। एक मोड़ आती है जहां पे परमेश्वर दरवाजा बंद कर देते हैं। आप ये मत सोचिए कि हमेशा दरवाजा खुला रहेगा, नहीं, एक मोड़ आती है कि परमेश्वर दरवाजा बंद कर देते हैं। शाऊल ढूंढता रहा परमेश्वर को, लेकिन परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया। और परमेश्वर ने मूसा से भी कह दिया, मूसा अब इस विषय में हम बात नहीं करेंगे। कोई ऐसा पल नहीं आया कि प्रभु हमसे कह दें कि इस टॉपिक पे बात नहीं करनी है। दरवाजा बंद हो जाता है। जी आगे। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे, तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे जी, और चारों ओर से तुझे दबाएंगे जी, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में हैं जी मिट्टी में मिलाएंगे जी, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे जी, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई, तूने उस अवसर को जिस पर तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना, नहीं पहचाना। वो अवसर जब आपके ऊपर कृपा दृष्टि की गई, आपने उसको नहीं पहचाना। सॉरी। एंड द किंग वाज सॉरी। और राजा को बड़ा दुख हुआ, ये क्या हो गया। हाँ, शाऊल को बड़ा दुख हुआ, बड़ी पीड़, ये क्या हो गया। ईसाऊ को बड़ा दुख हुआ, एक भी आशीष मुझको प्रभु ने नहीं दी, एक भी आशीष नहीं। समसून को बड़ा दुख हुआ। अमेरिका में आजकल जंगलों में आग लगी हुई है, तगड़ी तरीके से आग लगी हुई है। बड़े बड़े रईसों के घर मिनटों में जल गए, जो कुछ उनका था सब जल गया मिनटों में। बड़ी आलीशान चीजें थी, मिनटों में सब कुछ बर्बाद हो गया। आपको पता, बड़े धीमे 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 करके चीजें बनती हैं, बड़ी मेहनत से बनती हैं, एकदम से नहीं बन जाती। हाँ, बहुत साल से हम लोग की वॉशिंग मशीन चल रही थी और वो ख़राब हो रही थी, और हम लोग उसको बनवा के लेकर के चल रहे थे। पर कई दिन की प्लानिंग के बाद, कई समय की प्लानिंग के बाद में ये हुआ कि ठीक है, अब की बार जब ख़राब हो जाएगी तब हम इसको नहीं ठीक कराएंगे, अब की हम लोग नहीं ले लेंगे। मेरे ख्याल से 12-15 साल वो वॉशिंग मशीन चली, और पिछले साल हम लोग नई वॉशिंग मशीन जो है वो उसको ले पाए। हाँ, मेरा फ़ोन जो है वो बहुत पुराना हो गया और मुझे फ़ोन को बदलना है। पर नहीं, अभी एक चीज़ की ईएमआई चल रही है, जब वो ख़त्म हो जाएगा तब उसके बाद में सोचेंगे कि हम इन चीज़ों को आगे की ओर देख सकें। ज़िंदगी, हर चीज़ें बड़ी मेहनत से बनती हैं, बड़ी मेहनत से बनती हैं, और मिनटों में सब कुछ ख़त्म हो गया। क्यों? बेपरवाह जिंदगियाँ, बेपरवाह जिंदगियाँ। यूट्यूब के ऊपर देख लेते हैं, चर्च नहीं जाते हैं। हाँ, बाहर के विदेश के लोग, चर्च बहुत सीमित लोग जो है कलीसिया जा रहे होते हैं। सब यूट्यूब के ऊपर मैसेज चल रहे हैं, वर्शिप आ गई, हमने वर्शिप कर ली और वहीं पे मैसेज सुन लिया, उसी में बड़े खुश हैं। एक बड़ी भीड़ उन लोग की है जो कि यूट्यूब के ऊपर ऑनलाइन जो है वर्शिप कर रहे हैं। कलीसिया जाने का समय नहीं है। बेपरवाह जिंदगियाँ, मिनटों में सब कुछ जल के खत्म हो गया। अपनी आंखों के सामने अपना सब कुछ जलते हुए देख लिया, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा करके बाहर आए। आपको मालूम परमेश्वर क्या संदेश दे रहे हैं संसार को, उन लोगों को, संसार को? ऐसी अचानक एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सब कुछ जल नहीं जाएगा, अब की बार आप आग में जल रहे होगे, और वो आग अनंत काल की आग होगी जो कि कभी बुझने नहीं जा रही। अभी तो अपने घर को जलते हुए देख रहे हो, उस भयानक सीन को देख रहे, सब तरफ आग ही आग, सब तरफ भयानक आग ही आग, उसके बीच से पारे जान को बचा के किसी तरीके से भाग रहे हैं। कल क्या होगा? कल सब कुछ अपनी जगह के ऊपर होगा, और आप अपने आप को नरक में पाएंगे, जहां से फिर कभी बाहर नहीं आ सकते।
जो कोई अपने भाई को बेवकूफ कहेगा वो नरक की आग के लिए दंड ठहरेगा। जो कुछ हमारे मुंह से निकल रहा है उसका एक एक शब्द का हमको हिसाब देना पड़ेगा। And the king was sorry, और राजा को दुख हुआ। वो जिंदगियां जो बेपरवाह होती हैं वो एक दिन बड़े आंसू में होती हैं और बड़े अफसोस में होती हैं। जब शाम हुई तो एक बड़ी भीड़ यीशु के पास में आ गई। सुबह कफरनहूम में आया था और रोमी सेनानायक आया और वो कहने लगा मेरा सेवक बहुत बीमार है, प्रभु ठीक कर दी। प्रभु ने कहा ठीक है चलो मैं चंगा कर देता हूँ। अरे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरी छत के नीचे आइए, यहीं से कह दीजिए और वो ठीक हो जाएगा। और यहीं से बोल दिया और वो सेवक ठीक हो गया। उसके बाद पतरस के घर पे पहुंचता है, पतरस की सास जो थी वो बीमार थी, उसको छू लिया और वो बिल्कुल ठीक हो गई और वो सेवा करने लगी। शाम जब हुई तो एक बड़ी भीड़ वहां पे आ गई और ये जिसमें दुष्ट आत्मा थी जो बीमार थे, और यीशु ने अपने शब्द के द्वारा बोल दिया, दुष्ट आत्मा छोड़ के चली गई और लोग चंगे हो गए। पिछले हफ्ते का संदेश क्या था? What have you been doing all day long? आप पूरे दिन क्या करते रहे? आप पूरे हफ्ते क्या करते रहे? आप पूरे महीने क्या करते रहे? आप पिछले पूरे साल क्या करते रहे? आप अपनी जिंदगी भर क्या करते रहे? क्या प्रभु का अभिषेक बह रहा है? क्या लोग आपको कॉल करके कहते हैं भैया प्लीज प्रार्थना कर दीजिए, दीदी बता दीजिए यहाँ पे हमको क्या करना चाहिए, हमको बुद्धि दे दी, हमको समझ दे दी, हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमको क्या फैसला करना है, हमें बता दीजिए कि हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए। क्या परमेश्वर का अभिषेक आपके पास में बह रहा है? वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर के सदृश हो जाओ। इमिटेटर्स ऑफ गॉड, जो बातें परमेश्वर की वो आपकी जिंदगी में आने पर वैसे में लिखा हुआ है जब हम उसको देखेंगे तो हम कैसे होंगे? हाँ, ये उस कौन है? कौन किसके समान होंगे? हाँ, जब उसको देखेंगे किसके समान होंगे? परमेश्वर के समान होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। बड़े बड़े काम तो छोटे छोटे काम नहीं हो पा रहे। खांसी भी आ रही तो वो भी नहीं जा पा रही है। हाँ, जुकाम आता तो 4 दिन से नाक बही जा रही है। हाँ, और मेहमान के सामने भी बह गई। हालेलुया जीसस। आमोस उसका पहला अध्याय उसके दूसरे पद में क्या लिखा हुआ है? मनन किया था इस बात के ऊपर। आमोस 1 उसका दूसरा पद चलिए से कर्म करेंगे। यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से अपना शब्द सुनाएगा। यरूशलेम से शब्द सुनाई देगा उसको। तब चरवाहों की चराइयां विलाप करेंगी। ठीक है, यरूशलेम से उसका शब्द है वो सुनाई देगा। यरूशलेम से परमेश्वर गरजेगा। इन जिंदगियों से परमेश्वर की आवाज सुनाई देने पाए। बेपरवाह जिंदगी। ये जो हेरोदेस था जिसने आज्ञा दी थी कि इसका सर जो है वो कलम कर दिया जाए, मार दिया जाए, इसका नाम था हेरोदेस एंटिपास नाम था इसका। और क्या हुआ कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मृत्यु के बाद में कुछ दिनों के बाद में, कुछ साल के बाद में, 1-2 साल के बाद में, क्योंकि यीशु मसीह की सेवकाई 3.5 साल की थी, कुछ दिनों के बाद में प्रभु यीशु मसीह को भी क्रूस के ऊपर लटका दिया गया। उनकी मृत्यु होती, फिर पुनरुत्थान होता है, फिर वो आसमान पे उठा लिए जाते। उन्हीं के कुछ ही दिनों के बाद में ये जो हेरोदेस एंटिपास था, इसके ससुर जो कि पास ही में ही नेबरिंग किंगडम उसकी थी, पास में ही उनका राज था, वो इससे नाराज होकर के, क्योंकि उसने उसकी बेटी के साथ में बदसलूकी की थी, हेरोदेस एंटिपास ने जिसकी पत्नी थी जो कि पड़ोसी राजा की बेटी थी उसके साथ में बदसलूकी की थी। तो इसलिए वो राजा अपनी बेटी का बदला लेने के लिए आता है और बुरी तरीके से उसको हराता है युद्ध में, बुरी तरीके से। कुछ ही दिनों के बाद में यीशु मसीह के बादलों के ऊपर उठाए जाने के बाद में, कुछ ही दिनों के बाद में जो कुछ इसकी बेपरवाह की जिंदगी थी इसने कर दिया और कह दिया ठीक है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर को कलम कर दो, और वो कलम कर दिया गया। कुछ ही दिनों के बाद में, कुछ ही सालों में परमेश्वर का न्याय आता है एंड पड़ोसी राजा जो कि इसका ससुर था अपनी बेटी की बेइज्जती का बदला लेने के लिए आता है एंड बुरी तरीके से उसको हराता है। और उसके कुछ दिनों के बाद में, उसके कुछ सालों के बाद में, कुछ सालों तक की ये संघर्ष आपस में चलता रहा, बड़ी बेइज्जती होती गई। उसके कुछ सालों के बाद में क्या होता है कि जो रोमी एम्परर था, जो रोमी राजा था, इसके ऊपर इल्जाम लगता है
एंटिबास के ऊपर कि इसने उसके खिलाफ में षड्यंत्र रचा। हेरोदेस एंटिबास के ऊपर ये इल्जाम लगता है कि इसने रोमन एम्परर के ऊपर, रोमी जो राजा था उसके खिलाफ में कुछ षड्यंत्र रचा और इसलिए इसको देश निकाला दे दिया जाता है, इसको देश से निकाल दिया जाता है। बहुत दूर फ्रांस के एक शहर में ये इसको उठा करके फेंक दिया जाता है। जब ये 59 साल का था, आपका ध्यान यहाँ रह नहीं पाए, जब ये 59 साल का था तब इसको देश निकाला दे दिया जाता है और उसके बाद में क्या हुआ किसी को नहीं पता। ये सोचा जाता है कि शायद 5 और साल ये जिया है। 59 साल की उम्र में देश निकाला दे दिया गया। राजा को अब कुछ नहीं बचा, ना घर बचा, ना नौकर बचे, हाँ, ना पैसा बचा, कुछ नहीं बचा। अपनी जिंदगी के अंतिम पल बड़े दुख में बीते। एक गोली लगती और मर जाते तो कहानी अलग होती, तलवार आती गर्दन अलग कर दी आती तो बात अलग होती। एक दिन 1000 बार वो मर रहा था। हाँ, जूते पहनाने के लिए भी लोग थे। अभी क्या हुआ? कुछ नहीं है। तकरीबन 5 साल तक के इसके पास में कुछ नहीं रहा एंड बुरी जिंदगी को उसने जिया। बेपरवाह जिंदगी को जीना बंद करें मेरे प्रियो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, डोंट लिव योर लाइफ इन स्टुपिडिटी। बेवकूफ़ी में, जहालत में अपनी जिंदगी को मत जिए, क्योंकि याद रखिए हर वो शब्द जो आपके मुंह से निकल रहा है एक दिन आपको उसका न्याय देना पड़ेगा। एंड दूसरी बात, जो कुछ हम बोल रहे हैं हम वही काटेंगे। आमीन, हालेलुया। ये अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह का समय है और ये परिवर्तन परमेश्वर हमारी जिंदगी में चाहते हैं कि बेपरवाह जिंदगी बंद होने पाए, हम सोच समझ करके प्रभु में आगे बढ़ने पाए एंड सोच समझ करके इस जगह तक कि एक एक शब्द जो हमारे मुंह से निकल रहा है हम ध्यान दें कि हम क्या कह रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया।